और आइए बात करेंगे सबसे पहले मौत की सुरंग की। जी हां, अवैध कोल खनन मनेंद्रगढ़ में ग्रामीणों की मौत का सबब बन रहा है। आज ग्राउंड जीरो में पहले उसी की बात कर रहे हैं, उन अवैध सुरंगों की जो ग्रामीणों की मौत का सबब या कारण बन रही हैं। मनेंद्रगढ़ जिले के कई गांवों में ग्रामीण अपनी ही जान को जोखिम में डालकर अवैध कोयला खनन में लगे हुए हैं और जान गंवा भी रहे। इस पर बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया का काला कारोबार मजदूरों के लिए बन गया कहर। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। जिंदगी की जंग, मौत की सुरंग। अवैध कोल खनन को रोकने के भले ही सरकार तमाम दावे करती हो, लेकिन इसे रोकने में सरकार नाकाम है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में आज भी ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग में घुसते हैं और चंद पैसों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। मनेंद्रगढ़ जिले में पिछले एक साल में 6 मौत हो चुकी है। ये 6 मौत जो है सुरंग में घुसने से मौत हुई है। बीते दिनों महज एक सप्ताह पहले ही घुटरा के कोयला खदान खनन करते समय 2 मजदूर की मौत हो गई थी। आखिर क्या कारण है कि मजदूर और ग्रामीण जो हैं लगातार जान में जोखिम डाल करके सुरंगों में घुसते हैं? न्यूज 18 के संवाददाता ने जब ग्राउंड पर पहुंचकर सुरंगों का जायजा लिया तो जो दिखा उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो है ये जो सुरंग है काफी खतरों से भरा है और यहाँ पर जो है जान जोखिम में डाल करके और यहाँ पे जान जोखिम डाल करके और यहाँ से कोयला खनन किया जाता है। ये देख सकते हैं किस तरह से खनन करके ये जो है पूरा जो है कभी भी जो है ये रिस रहा है। देख सकते हैं ये रिस रहा है और ऐसे में कितना खतरा भरा हो सकता है। और यही जो है खतरे में अंदर घुस करके खनन करते हैं लोग। हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रामीण खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। आप लोग डर नहीं लगता? डेली का काम है तो अब क्या बताएं, एक दिन का हो तो आदमी डरे। क्या मजबूरी है ऐसी जो जाना पड़ता है? अब भाई अब काम है, रोजी रोटी चला रहे हैं। गांव में नाबालिग बच्चे तक अपनी जान खतरे में डालकर अवैध खनन में लगे हैं। इस दौरान रास्ते में हमको एक 16 साल का नाबालिग मिला। कितना उम्र हो गया भाई? 16 हो गया। हाँ। तो डर नहीं लगता अंदर जाने में, खदान के अंदर? डर तो लगता है। तो कैसे वो अभी जो खत्म हो जा रहे हैं गिर जाता है तो मन में ऐसा नहीं लगता कि ये काम जोखिम है, कठिन है? तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई अपना सेफ्टी में हम चलते हैं ना, सेफ्टी वहाँ गड़ा रहता है, लगे रहता है। तो लोग मारते हैं तो गिर जाता है, अगर लोग सेफ्टी रहता है ठीक रहता है। पिछले एक साल में अवैध खनन के चलते 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके जिले भर में ऐसी तमाम मौत की सुरंगें खुली हुई हैं और प्रशासन को इसकी कोई भनक तक नहीं। मनेंद्रगढ़ से न्यूज 18 के लिए सुजीत शाह की रिपोर्ट। देखिए, सुजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद भी हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन सुजीत ने इससे पहले जो लोगों से बात की वो क्या बोले और क्या उनसे बातचीत में चीजें निकलकर सामने आई, उसको सुनवाते हैं। फिर सुजीत मैं आपके पास आता हूं। देखिए, ये जो अभी दुर्घटना जो आपका घुटरा में हुआ है, कोयला खनन में मजदूरी की मौत हुई, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। इसमें कुछ नेताओं भी की होंगी इसमें, जो कि गरीब को मजदूर बना करके कोयला निकाला जा रहा है। अवैध कोयला का भंडारण भी किया जाता है और उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसको बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, जिससे गरीब आदमी को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
मजदूरी के चलते वो बेचारा कोयला खोद करके अपना पेट पालन कर रहा है, लेकिन इसमें बड़े लोग इसमें मालामाल हो रहे हैं। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोयला का भंडारण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रात में कोयला बेचारे खोद करके जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ चंद पैसे के लालच में कहीं कहीं बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे अवैध रूप से कोयले का जो है वो खनन किया जाता है। और वाकई में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से मौत का मुंह भी है, क्योंकि चंद पैसों के लालच में वो सुरंग में घुस तो जाते लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और इस कारण से हादसों का कई बार शिकार होना पड़ता है। और जब कोई हादसे का शिकार होता है तो उसका जो परिवार है वो इस तरीके से एक तरीके से सड़क पे आ जाता है या उनके जो है आगे के जीवन में आर्थिक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी शासन प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से विष्णु देसाई जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, इस तरीके के जितने भी अवैध जो कोयले के खदान है इसके ऊपर उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र में जो है परिवार है और जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सभी के जान को बचाया जा सके। गाँव में भी जो अभी हादसा हुआ कोयला के चक्कर में ही जो अंदर घुस जाते हैं और उनको कोई ये पता नहीं रहता है कि ऊपर से ज़मीनें जो है धसक जाएंगी और वो बेखौफ होकर अंदर घुसते हैं कोयले के लालच में कि कोयला हम निकालेंगे, उसको बेचेंगे ले जाके चोरी से ही, ताकि हमारा गुजर बसर उससे हो सके। क्योंकि बाहर बेरोज़गारी है, बाहर कहीं काम धाम कुछ मिलता नहीं है, तो बेचारे गरीब लोग जो हैं वो इसी लालच में ही उसमें अंदर घुसते हैं और अपनी जान को गंवा बैठते हैं। तो मेरा ये कहना है। सुजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनके पास अब चलते हैं। सुजीत, बात यह है कि अवैध तरीके से लोग इसको निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है, जो इन लोगों से कोयला खरीदता है और फिर उसे बाजार में ले जाकर बेचता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये लोग बाजार तक ले जाकर बेचने का काम तो नहीं करते होंगे। एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है और शायद यही वजह है कि इसलिए इस पर लगाम नहीं लग पा रही। बिल्कुल, लगातार जो है मनेंद्रगढ़ के चनवाड़ी डार हो, बौड़ी डार हो या आसपास क्षेत्र जो है कोयलांचल क्षेत्र है, जहाँ पे लगातार जो है कोयला खनन करके ग्रामीण निकाल रहे हैं। हाल ही में जो गुटरा में जो घटना हुई थी उस नदी के किनारे पूरे जो कोयला का जो है एक खान है और वो सुरंग नुमा मिट्टी नुमा जो ग्रामीण है रात भर जो खनन करते हैं और आसपास के जो ईटा भट्टों में खपाने काम करते हैं। उसी प्रकार जो मनेंद्रगढ़ का जो बौड़ी डार है और चनवाड़ी डार इलाका है, यहाँ पे भी सुरंग में घुसते हैं। आज जब मैं रिपोर्टिंग करने जब वहाँ पहुँचा था तो जो छोटे से नाबालिग जो 16 साल का बच्चा था नाबालिग, वह मिला। वो जिस तरह से 6 बोरी साइकिल में लाद करके सुबह 9 बजे गए थे और लगभग 2-2:30 बजे वापस आ रहे थे और लगातार उस जो खदान है और वो अवैध खदान है उसमें सुरंग में अंदर घुसे हैं। सुरंग के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भूल भुलैया अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, काफ़ी अंदर लगभग 500 से 600 मीटर अंदर तक है। जब मैं खुद पहुंचा तो 150 से 200 मीटर पहुंच पाया कि ऑक्सीजन लेवल घटने लगा और इस तरह से जो सुरंग है खतरे के बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जो ग्रामीण जिस तरह से जान में जोखिम में डाल के लगातार जा रहे हैं, और जान को जोखिम में डाला जा रहा है और ऐसा लगता है कि एक नेक्सस तो है जो काम कर रहा है। अब कैसे इसे तोड़ा जाएगा, इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों की जान ना जाए और इसके ऊपर लगाम लगाया जाना ज़रूरी भी है, क्योंकि अवैध तरीके से भी हो रहा है और एक प्रकार से ये चोरी भी कहलाएगी। बहुत शुक्रिया सुजीत इस खबर को पहुंचाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन होगा। बढ़ते हैं आगे, साइबर फ्रॉड के जाल की बात करते हैं।